यो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम खेलने जा रहे हैं फ्री फायर। बहुत दिन हो गए मैंने वॉइस ओवर नहीं किया था, तो आज वॉइस के साथ वापस आ रहे हैं। तो देखा जैसे आपने लास्ट टू वीडियोस कि बीजीएमआई में जो घोस्ट गेमिंग आई थी वो तो हमें हरा रहे हैं, बट वो अपने गेम में हरा रहे हैं। आज उन्हें हम हराएंगे अपने गेम में, तो देखते हैं क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। तो वो आ चुके हैं कस्टम में, स्लॉट उन्होंने ले लिए है, मैंने भी ले लिया है और स्टार्ट करते हैं अभी। तो कस्टम स्टार्ट हो चुका है, पर मेरे को ऐसा लग रहा था कि वो एक भी बार मार नहीं पाएंगे, इसलिए मैं सोच रहा था कि उनको थोड़े से चांस दे देंगे स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में मारने के। पर फिर बाद में मैंने सोचा क्यों ही देना है, अपने मेहनत से करेंगे। तो मैं फर्स्ट राउंड में AN94 लेता हूँ और एक ग्लू वॉल ले लेता हूँ। वो मेरे बाजू में ही बैठा होता है, इसलिए वो देख लेते हैं मुझे क्या क्या लिया है मैंने वगैरह। तो इस टाइम पे मैं थोड़ा सा मतलब मेरे को बता नहीं था, वो देख रहे हैं मेरे मोबाइल में। तो फायदे में मैं उसे वो क्यों बोल रहा हूँ, पागल है वो। तो वो मुझे देख रहा था मेरे मोबाइल में और मुझे वो दिख चुका था कि ऊपर भाग रहा है, और इसके आईडी में सब मैंने करके दिया है, उसको डीबे कैरेक्टर वगैरह खरीद के दिया है। तो देखते हैं अभी। मेरे को तो उसकी लोकेशन पता थी, इसलिए मैं ऊपर गया, पर वो दिखा नहीं मुझे। मैं वापस नीचे आया और देखा कि वो सामने ही है मेरे, मैंने मार दिया सीधा। मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था भाई, बीजीएम में आके हरा दिया था मुझे। First अब मैं blood. इधर आके हराऊंगा भैंस की टांग ऐसा करके। तो मैं गया और इस बार मैं शायद डेजर्टिकल बाय करता हूँ और सब डेजर्टिकल बाय करता हूँ। भाई मैं पागल हो रहा हूँ। ये मैं मतलब बाद में वॉइस ओवर कर रहा हूँ, रिकॉर्ड पहले कर लिया था मैंने। तो इस टाइम पे मैं ऐसे फालतू में ग्लूवल लगा रहा था और मैंने सोचा था कि इधर ही वेट करूँगा, पर वो दिख गया तो मुझे भागते हुए, तो मैं वेट नहीं कर रहा था, मैं सीधा रश मार रहा था। फिर मेरे को समझा कि वो इस साइड से आ रहा है, तो इस साइड में टर्न हुआ, उसने भी ग्लूवल लगाया। मैंने उसको डैमेज देने की कोशिश की और फिर डैमेज हुआ बॉडी 67 का, फिर एक 67। और फिर इस टाइम पे मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस वन टैप की ट्राई कर रहा था, पर वो मुझे थोड़ा सा डैमेज दे गया, तो मैंने उसे एक शॉट First मार के मार blood. दिया। अब स्कोर हो चुका था 2-0। अगर आपको बैकग्राउंड में बच्चे चिल्लाने की आवाज़ आ रही है तो इग्नोर करो, वो पागल है, उनको एक बार बोल दिया था मैंने आवाज़ नहीं चाहिए थोड़ी देर गाइस, पर क्या कर सकते हैं, वो पागल बच्चे हैं तो पागल ही रहेंगे। तो देखते हैं अभी क्या होता है। इस राउंड में मैं वापस डेजर्ट ईगल का दलवा दिखाना चाहता था, तो मैंने डेजर्ट ईगल हाथ में ले लिया और फुल रश में था। और फिर मैंने ऐसे ही टाइम पास के लिए एक नेट डाल दिया आगे, और फिर मैं आगे गया। मतलब नेट अलाउड नहीं था मेरे लिए, पर अपोनेंट टीम के लिए वो अलाउड था नेट, सो मैंने सिर्फ बाय करके रखा था नेट। और मैं आगे गया गया गया। मैंने इस बार सोचा वो नीचे से आएगा कि नीचे नीचे नीचे, तो मैं नीचे देखने गया, पर तब तक मुझे वो मतलब वो दिखा तो नहीं मुझे, इसलिए मैं थोड़ा इधर उधर छानबीन कर रहा था, तो दिखा नहीं मुझे। फिर तो मैं ऐसे ही देख रहा था, इधर उधर पैन कर रहा था। फिर यहाँ पे बैठ गया मैं और उससे बोला कि मेरे सामने से आके दिखा, मतलब चल के बाहर आके दिखा। तो वो आ गया बाहर बॉट वॉक करते हुए, मैं पीछे से फायर दे रहा हूँ, वो भाई मैं आगे जाके मारूंगा ब्रो ऐसा। आई एम टू बी यूजर भाई, तो भाई मैं टाइम फीस्ट दिखा रहा था उसे कि टीम अप करते हैं हिल बैटल पर, वो कहाँ मारने वाला था, तो मैंने मार दिया First उसे और आई एम टू बी blood. ले लिए इस बार। मेरा बहुत टेंशन मन कर रहा था डबल एम टू बी चलाने का, पर इस राउंड में मैं शायद चलाता नहीं हूँ। अब सिर्फ मैं वेट कर रहा था कि कब उसे जाके उधर मार दूँ। ऐसे ही टाइम पास फिर नेट करना चालू किया मैंने उस हाउस में कि उससे लोकेशन चली जाए, मैं यहाँ पे हूँ। बताने मुझे जाती है नहीं, पर अगर जा रही होगी तो अच्छा ही है। ऐसे मैंने नेट कर दिए बहुत सारे। फिर जैसे ही रेड रेड एरिया खुला और मैं मैप में जाने लगा आगे, वैसे ही मैं थोड़ा सा घबरा गया था कि इस बार वो मेरे को बोल रहा था भाई मारूंगा मैं, राजस्टार देखता हूँ ये बॉयज। तो मैं ऐसे टाइम पास में एम टू भी चला रहा हूँ भाई, इसने M40 देख के मेरे को मार दिया भाई। मैं First मैं blood. ऐसा हो गया था, मैं रोया
ढूंढे ढूंढे, ऐसा सीन हो गया था मेरे। वापस वही कॉम्बो लेता हूँ, सब कुछ ले लेता हूँ, वेस्ट नहीं लेता, पर क्या ही कर सकते हैं, हमने वेस्ट नहीं ली। अभी देखा मैंने ऐसा कि वेस्ट नहीं लिया, तो मैं एम टू भी निकालता हूँ, वैसे ही स्विचिंग, फिर डबल एम टू भी चलाने का प्लान बन जाता है और मैं डबल एम टू भी ले लेता हूँ। और इस राउंड में मैंने उसको बोला था कि लास्ट राउंड में मारा, इस बार भी मार के देख ले, फिर अच्छा होगा, मस्त कंटेंट निकलेगा करके उससे मैंने बोला कि मार मेरे को। भाई इतना याद रखो, वो रिवेंज बहुत तगड़ा होता है। बीजीएमआई में रिवेंज देख रहा था मैं सब। मैं बोल रहा था उसे कि रिवेंज लूँगा तो तगड़ा लूँगा, मेरा गेम में रहूँगा। तो फिर इस टाइम पे उसने चैनल एक्सेप्ट किया था। मैं ऐसे ही स्टोरी बता रहा हूँ आपको, कंफ्यूज मत हो जाना। फिर मैं यहाँ पे अटक गया, तो मैंने उससे बोला कि ठीक है चल आ जा मेरे गेम में। वो बोला ठीक है आ जा। फिर इस टाइम पे उसने मुझे बोला कहाँ है तू, और मेरा सिर्फ हेड दिख रहा था। उसने एम टू बी बोला, MP40 में हेड मार दिया। भाई मैं कंफ्यूज हो गया, ये क्या खेल रहा है भाई। एक टाइम पे मेरे को लगा ये मैं रिवेंज ले ही नहीं सकता। वापस डबल M2B ग्लू वॉल और वेस्ट बाई की मैंने। तो इस बार थोड़ा मैं अच्छा लग रहा था कि हार जाऊंगा, इसलिए मैं जस्ट फैन कर रहा था। और उसे मैंने बोला कि मैं राइट साइड में आऊँगा, तू राइट साइड में आ जा। पर मैं जा ही नहीं रहा था कहीं पे, मैं सिर्फ स्ट्रेट बैठा था। और वो इस टाइम पे मैंने मतलब हम दोनों में थोड़ा सा 2 मीटर का गैप बन गया था, और उसको भी मेरा फ़ोन नहीं दिख रहा था और मुझे भी उसका फ़ोन नहीं दिख रहा था। तो इस बार मैं वापस चला गया राइट साइड कि देखते आया होगा या नहीं राइट साइड पर। मैंने बाद में सोचा कि मेरे से चले जाता हूँ, अगर वो आ गया होगा राइट तो मार देगा। उसके पास क्लोज रेंज M2B आई मीन MP40 है, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसा बाय 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 करते हुए चला गया बाद में मिड से राइट साइड पर। मुझे वो दिखा नहीं, इसीलिए मैं ऐसे ही घूम रहा था। और फिर उसका फायर आया एकदम से, मुझे समझा क्लिक हुआ ये यहाँ पे ही होगा। तो मैंने M2 पहले फीस्ट निकाला, फिर M2B निकाली, और अभी जस्ट मैं देख रहा था कहाँ है वो M2B निकाल के, और यह इमोट हेडशॉट का ट्राई करने वाला था, पर वो दिखा ही नहीं। बाद में जाके दिखा ग्लू वॉल के पीछे हो सकता है करके। तो मैं इस साइड से जा ही रहा था और वो मुझे दिख गया। मैंने सिर्फ उसे डैमेज दिया 123 का, M2B दोनों बंद कर दी, इतना मैं महान हूँ। फिर इमोट हेडशॉट का ट्राई कर रहा था पर नहीं लगा इस बार भी, और वो डैमेज देके चला गया। तो मैं वापस M2B निकालता हूँ और इस बार भी वो मुझे मार देता है। इतना याद रखना, ऐसा लग रहा है मुझे वो मारता है मुझे, पर नहीं मैं उसे मार देता हूँ। और फिर क्या 4-2 स्कोर हो जाता है। और यहाँ पे मैं फुल कॉन्फिडेंट था कि 3 राउंड जीतूंगा लगातार, मैच खत्म करेंगे, डरते नहीं किसी से ऐसा करके। और इस बार मैंने MP40 ले ली, पता नहीं क्यों। उसके MP40 का जलवा देख देख के मैंने MP40 ले ली मैंने MP40 ले ली। वेस्ट भी ली मैंने। अब मैं सिर्फ वेट कर रहा था कब खुलेगा ये, और जैसे ही खुला तो उसने मुझे पूछा तेरी लोकेशन क्या है, तो मैंने बता दी यहाँ पे हूँ मैं, अब मेरे यहाँ मैं स्पॉन होता हूँ। उसने खेल रखा था CS, तो उसे पता था कहाँ मैं बोल रहा हूँ। तो वो इस साइड से मतलब फ्लैंक करने की कोशिश मैं कर रहा था, वो शायद मिड से आ रहा था, तो मुझे लगा उस टाइम पे। अब देखना पड़ेगा कहाँ से आ रहा था वो। फिर मेरे को दिख गया वो, मैं तो भाई ठहरा बंदा, वो लेट गया। वाह भाई लेट गया, वो गलती से लेट गया था वैसे, और वो लेट गया तो मैंने लेटा ही। फर्स्ट ब्लड। तो इस बार थोड़ा मैं कॉन्फिडेंट था, मैं जीतने वाला हूँ, 2 राउंड जीतने ऐसा। और भाई जो पोपट होगा ना अभी देखते रहना तुम सिर्फ। गाइस मीम मटेरियल, ऐसा मीम लगा दूंगा ये आईबॉल ऐसा करके। पर मैं तो बहुत गंदा मार खाता हूँ अभी, देखना आप। तो मैं आगे जा रहा था मिड से, मुझे लगा वो मिड से आएगा, और मैंने ऐसी ग्राउंड पे एक गोली चला दी थी जो दिख नहीं रहा था, इसलिए और मैंने फायर कर दिया। मैंने मतलब मिड से आया था, तो मिड में आ गया और रुक गया। मैं फीस्ट फाइट कर रहा था, मैं फीस्ट से मारूंगा करके, और मैंने इस बार क्ला लिया नहीं था, फुकट का, सिर्फ फुकट का। तो वो बोला ठीक है मैं तो कन्विंस करूँगा, तू कर ले, मेरे को फीस्ट से मार दे, तू वैसे भी बहुत सालों से खेल रहा है ना फीस्ट।
तो मैंने ट्राई किया उसे हेडशॉट मारने का, पर भाई कहाँ, किस्मत खराब चल रही थी तो हेडशॉट भी नहीं लगा। सबसे मार दिया तो स्कोर हो गया था 5-3। इस टाइम पे भी मुझे लग रहा था कि मैं इजीली जीत जाऊंगा, पर मैं बहुत गलत था गाइस। उससे अच्छा खासा फ्री फायर खेलना आता है, मतलब मजाक नहीं कर रहा हूँ, अच्छा खासा खेल लेता है वो फ्री फायर। मेरे पे लगा था भाई बॉट बॉट से भी गंदा खेलता होगा ऐसा करके, पर वो अच्छा खेलता है। इनकम पे मेरे से तो अच्छा नहीं खेलता, पर तब भी मेरे को 5 राउंड मारना मतलब आसान नहीं है। मेरे दोस्त के साथ मैं सैटरडे को कस्टम करता हूँ तो वही जीतता है मेजोरिटी ऑफ द टाइम। अभी 2-3 वीक से मैं कंटिन्यू जीतते आ रहा हूँ, पर तब भी उसके पहले तो वही जीतता था, इसलिए मैं बॉट, आप मुझे बॉट खेल सकते हो, बॉट भी नहीं, बॉट प्रो मैक्स खेल सकते हो। बहुत जन मुझे बिल्डिंग में मतलब हमारी सोसाइटी वगैरह में बोलते हैं बॉट प्रो मैक्स, तो मैं ऐसा उदास नहीं होता कि भाई तू तू तो बॉट से भी गंदा खेलता है, ऐसा ऐसा मैं तो कुछ नहीं बोलता उसे। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ हाँ ठीक है मैं हूँ, बॉट भी हूँ, प्रो भी हूँ, मैक्स भी हूँ। अब मुझे वो दिख गया था और वो शायद एम का ये लेके बैठा था और उसने मेरे को सीधा हेडशॉट दे दिया। और भाई उसके पास रिमोट नहीं थी तो अभी बहुत रिमोट दिखा था वो फ्री, मतलब उसने वो वाले कस्टम में तो नहीं दिखाया था जो हम बीजीएम में खेलते थे, पर जब हम नॉर्मली कस्टम करते हो भाई तभी बहुत इमोट दिखाता है वो। ऐसा मत सोचो कि भाई वो बहुत संस्कारी इमोट नहीं दिखाता वगैरह। तो इस टाइम पे वो स्टिल ड्रिल कर रहा था कि कुछ नहीं होगा बे, हम जीतने वाले बे, ऐसा करके। अभी मैं थोड़ा सा ऐसा था कि मैं ही जीतूंगा, मेरे को अच्छा खेलना आता है। और फिर मैं गया आगे, आगे बढ़ रहा था बढ़ रहा था बढ़ रहा था, और उसने बोला मेरे बेस पे आ जा, तो वो मारे, मैं थोड़ा आगे जा रहा हूँ तो मेरे बेस से मेरे को मार दे ऐसा। ये ऐसे क्यों बोल रहा है मुझे, ऐसा तो कभी बोलता नहीं है। तो मैं उसके जैसे मैं फंस गया। मैं गया उसके बेस पे रुका, उसे देख रहा था और मेरे को लगा वो इधर कहीं से दिख जाएगा मुझे, पर भाई साहब ने प्लान बना के रखा था, वो इसके पीछे छुपे थे और उन्होंने मुझे बहुत मारा है। पर मैंने भी थोड़ा सा M40 से मारा, पर भाई क्या बोलूं, मुझे मार दिया और फायर हो गया था। अब मेरे को बहुत गुस्सा आ गया था, मैं नॉर्मली खेल रहा था इस टाइम पे, और इस टाइम पे मुझे बहुत गुस्सा आ गया कि भाई ये मेरे को मार रहा है यार, भाई की इज्जत डुबा दी मैं ऐसा करके। तो मैं आगे जा रहा था, फिर मैंने देखा रिकॉर्डिंग तो हो रही है ना भाई, रिकॉर्डिंग बंद ना हो जाए। फिर इसी टाइम पास मैं उसे बोल रहा था तू इस जगह आके दिखा, हाईवे पे आ, तो इतना मारूंगा ना, इतना मारूंगा गंदा, किसी ने सोची ना होगी ऐसा करके। पर वो शायद अलग रास्ते से जा रहा था इसलिए वो आया नहीं था। फिर मैं उसे यही चीज़ बोल रहा था जो आपको बोला, मैं हाईवे पे आ जा मारूंगा बहुत गंदा ऐसा, वही चीज़ मैं अभी उससे बोल रहा था। और उसे ही देख रहा तो आएगा या नहीं करके। फिर एक शॉट दिया, वो बोला तू सिर्फ एक गन शॉट दे मैं आता हूँ, दे दिया गन शॉट। भाई साहब का नाम निशान नहीं। तो मैंने सोचा ये मेरे साथ कुछ प्रैंक कर रहा है, वो बोल रहा है मैं आ गया उधर, तू रुक उधर ऐसा। तो मैंने सोचा ये भाई प्रैंक कर रहे हैं, तो मैं ऐसे ही देख रहा था, इधर उधर घूम रहा था। फिर मुझे ऐसा लगा कि उसने फायर किया, तो मैं ऐसे देख रहा था, वो दिखा तो वो भाई बालकनी में बैठा है भाई, ये बहुत पीरो मैक्स है भाई, लेट लेट के बैठ के फिर 119 पड़ा उसे, भाई साहब हिल गए, हील तो की नहीं, सिर्फ हिल गए अंदर से। और उसने मुझे डैमेज दिया, मैंने भी उसे डैमेज दिया, और स्कोर अभी हो गया था 6-5। तो मैं सोच रहा था भाई ये इजी पीजी जाएगा, नहीं कि भाई ये अभी भी कुछ भी कर सकता है ऐसा करके मैं तो 2 गोली ले लिया। तो भाई अगर वो आ गया रश पे MP40 से, तो शॉटगन इज बेटर ऑप्शन, क्योंकि MP40 में कोई इतनी अच्छे से चलाने नहीं आती। मेरे पास बने MP40 की स्किन थी, पर तब भी मेरे को अच्छे से चलाने नहीं आती। और मैं यहाँ पे बैठ के वापस आगे चला गया और उसको बोला डबल डोर में आके, मतलब वो जो बड़ा घर है उसमें आके दिखा, इतना गंदा मारूंगा करके। फिर बोला क्या क्या, फिर वो मुझे बालकनी में दिख गया था वो मल्टी विंडो के। तो मैंने बोला नहीं नहीं उधर ही रह, तू जहाँ पे है उधर ही रह, मैं तो मार दूंगा ऐसा करके। मैं हेडशॉट का देख रहा था, पर हेडशॉट तो कुछ लगा नहीं। फिर रीलोड की, मतलब वो जो टाइम होता है, गन आगे आई और फिर भाई साहब ने हील नहीं की थी वापस, और फिर मैं वापस जीत गया।
तो गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।